కొండి కొండి వెరీ కొండి आतंकवादियों का उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वापस कहाँ है मेरी बेटा? कहाँ है उसका समाधान? ये इंसान है या जंगली जानवर है, क्या है, कौन ऐसे कर सकता है? मेहमानों का यहाँ पे कत्लेआम किया गया, हम बहुत दुखी हैं। जिससे हम कमाते थे, हमारा परिवार चलता था, वो हम खत्म हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और एनडीटीवी इंडिया हर रविवार आपके लिए लेकर आता है एक खास मुहिम जिसमें हम चर्चा करते हैं देश के मुद्दों के बारे में। और आज हमारी खास मुहिम है देश मांगे इंसाफ। दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ। यह हमला देश की आत्मा पर था। बैसरन घाटी जो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। यह सैलानी अपने जीवन के अनमोल पल जी रहे थे और अचानक गोलियों की गूंज ने उनकी जिंदगी को जहर बना दिया। वादियों के बीच लोगों को किलकारी चीखों में बदल गई। देखते ही देखते खूबसूरत वादी में खतरनाक सन्नाटा पसर गया। बची थी तो बस चीखें। वहां हुए 26 सैलानियों की मौत से देश में गुस्सा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी से जुड़ी हमारी आज की मुहिम है देश मांगे इंसाफ। हमले के बाद से हम लगातार आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आ रहे हैं। हम वहां भी पहुंचे जहां आतंकी ऐसे हमलों को अंजाम देकर पनाह लेते हैं और अपने आगे के खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए अपने आकाओं के आदेश का इंतजार करते हैं। और लगातार हमारी जो मुहिम है जारी है। इसी से जुड़ा हमारा आज का बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम हमले के बाद आखिरकार पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए। इस पर आप अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद से देखिए एनडीटीवी लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। हम कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से लगातार रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें बड़े खुलासे हैं। सरकार और सुरक्षा बलों का एक्शन है। साथ ही लोगों को गुस्सा किस कदर फूटा है और कश्मीर की आवाम में इस हमले के बाद से गम के साथ साथ गुस्सा है। कश्मीर से मुकेश सेंगर, राजीव रंजन, शिव अरोर, राम शिंदे आपको तमाम जो अपडेट्स है वो दे रहे हैं। और दिल्ली से शुभांग ठाकुर, लखनऊ से रणबीर सिंह, पटना से प्रभाकर कुमार और मुंबई से सुजाता द्विवेदी लगातार हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। लोगों में किस कदर गुस्सा है इस पूरे हमले के बाद वो लगातार आपको दिखा रहे हैं और क्या मांग लोगों की तरफ से की जा रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए पहलगाम हमले पर एनडीटीवी पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम अब तक के 4 बड़े खुलासों पर बात कर रहे हैं। पहला खुलासा हमने इस हमले में शामिल टेरर मॉड्यूल को लेकर किया। इसमें शामिल आतंकियों की पूरी जानकारी आपके सामने हम लेकर आए जिसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से जो मॉड्यूल है ये काम करता है। दूसरा बड़ा खुलासा एनडीटीवी ने किया आतंकियों की पनाहगाह गुफाओं का। यहां हमारी टीम पहुंची और आतंकियों की ऐसी वारदात को अंजाम देकर कैसे ये लोग छिपते हैं ये हमने सबसे पहले आपको दिखाया। तीसरा बड़ा खुलासा एनडीटीवी की तरफ से किया गया आतंकी आदिल को लेकर। इस हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की मदद आदिल कर रहा था और वही उन्हें सीमा पार से यहां लेकर आया और कई दिनों तक उसी ने आतंकवादियों को पनाह दी। चौथा बड़ा खुलासा आतंकियों की लिस्ट जारी होने को लेकर हमने किया। कश्मीर के आतंकियों की लिस्ट हमने जारी की जो हम आपके सामने लेकर आए हैं और इन आतंकियों के खिलाफ कैसे सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, कार्रवाई कैसे जारी है ये भी हमने आपको बताया है।
तो देखिए ये 4 बड़े खुलासे, क्योंकि ये हमला हुआ जिसमें देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि इस हमले के पीछे जब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पर अब कैसी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज दिन भर हम आपको यही खबर दिखाएंगे। हमारे साथ तमाम जो बड़े मेहमान हैं वो भी जुटेंगे और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट देते रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर और जरा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर यहां पर जुड़ गए हैं। मुकेश, 22 अप्रैल को यह हमला हुआ और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं एनआईए की बड़ी कार्रवाई और जो भी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद है सेना की, वो भी बड़ी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अब तक किस तरीके से जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है और आगे अब क्या प्लानिंग की गई है इन आतंकियों को सबक सिखाने की सेना की तरफ से? देखिए, लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पिछले 6 दिनों में 10 आतंकियों के जो घर हैं वो विस्फोट से उड़ा दिए गए हैं। कई आतंकियों के यहाँ आईडी मिला है जो कि डिफ्यूज़ करने के दौरान उसका जो घर है वो विस्फोट से उड़ गया है। तो 10 जो टेररिस्ट हैं, जो लोकल टेररिस्ट हैं, जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं या फिर TRF द रेजिस्टेंस फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके घरों को ज़मींदोज कर दिया गया है। इसके साथ ही 14 ऐसे लोकल टेररिस्ट हैं जिनकी पहचान हुई है और उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। उनका भी काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है, उनके सफाई की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी मॉड्यूल है लश्कर तैयबा का, जिसने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, वो भी आतंकी आइडेंटिफाइड हैं। उन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और उनमें से जो इस मॉड्यूल में कुछ लोकल टेररिस्ट हैं उनके घरों को भी निस्ते नाबूद कर दिया गया है। इसके साथ ही सेना, CRPF और JNK पुलिस मिलकर पूरे नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में तमाम जगहों पर जहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं उन जगहों पर लगातार कॉम्बिंग कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिससे कि इन आतंकियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। वहीं जो सेना है वो LOC के पास भी पूरी तैयारी के साथ लगातार जो नज़र है वो बनाए हुए है। जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से छिटपुट घटनाएं हो रही हैं फायरिंग की, उसका माकूल जवाब जो है वो सेना दे रही है। तो हमारे फोर्सेस हैं वो आतंकियों के जो घर हैं वो तो तोड़ ही रही है, वहीं इन आतंकियों के सफाई के लिए लगातार तमाम जगहों पर ऑपरेशन कर रही है। कुछ आतंकी मारे भी गए हैं, अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं और इस मॉड्यूल के जो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है उसको लेकर लगातार उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। जी अच्छा मुकेश, ये भी बताइए, जो आप बता रहे हैं कि 14 आतंकियों की एक लिस्ट है वो भी जारी की गई है, क्या इस लिस्ट में वो भी आतंकी शामिल हैं जिनके घरों को तबाह किया गया है? और इस लिस्ट में ऐसे कितने नाम हैं जो अभी भी घाटी में एक्टिव हैं? देखिए, 14 के 14 ये लोकल टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा TRF से भी जुड़े हुए हैं। ये सभी वो टेररिस्ट हैं जो अभी भागे हुए हैं, यानी घाटी में एक्टिव तो हैं लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो इनके सफाई के लिए एक विशेष अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इनमें से कुछ लोगों के जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, तोड़े गए हैं, विस्फोट से उड़ा दिए गए हैं। और इन लोकल टेररिस्ट के अलावा जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये बात जांच में सामने आई है कि जो लोकल टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं, हमले करवा रहे हैं, उनके साथ मिलकर उनको पनाह दे रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी ये मुहैया करवा रहे हैं। जी ठीक है मुकेश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सब पूरी खबर पर नजर बनाए रखेगा आप। तो देखिए, आज दिन भर हमारी ये खास मुहिम जारी रहेगी, देश मांगे इंसाफ। आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए इस हमले का। आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7303388311 पर, जिसमें आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही आप अपने और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें और अपनी राय जरूर साझा करें कि आखिरकार इस बड़े हमले का जवाब कैसे पाकिस्तान को देना चाहिए। अब देखिए, पहलगाम हमले के बाद से सीमा पर तनाव है। LOC पर बीते 3 दिनों से पाकिस्तान की सेना की बिना उकसावे की फायरिंग जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा, अलग अलग 5 सेक्टर्स में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना की ओर से माकूल जवाब दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि लगातार युद्ध विराम उल्लंघन के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? पाकिस्तान की बौखलाहट इसी बात से दिख रही है कि लगातार हमले के बाद से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, सीमा पर हमला किया जा रहा है।
पिछले 3 रातों से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार सीजफायर वायलेशंस हो रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद तीसरी रात भी लाइन ऑफ कंट्रोल के कई सेक्टर्स में फायरिंग जारी रही। शुरुआत सिर्फ छोटी फायरिंग से हुई थी, जैसे टेस्टिंग करना हो कि पहलगाम के बाद इंडियन पोस्ट्स में कोई मूवमेंट हुआ है या नहीं। लेकिन अगले दिन फायरिंग बढ़कर डायरेक्ट टारगेटिंग में बदल गई। उरी, टुटमारी गली, सुंदरबनी, गुरेज और तंगधर जैसे सेक्टर्स में हमारे आर्मी पोस्ट पर निशाना साधा गया। और कल रात आर्मी ने कंफर्म किया और आज सुबह भी कि ये फायरिंग ज्यादातर इन एरियाज में जारी रही। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, 3 दिन लगातार सीजफायर वायलेशंस का होना खुद साबित करता है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर से सीधा ऑर्डर आया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म रखना है और टेंशन बनाए रखनी है। दूसरी बात, यह रिफ्लेक्स एक्शन है जो 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान आर्मी के मन में बैठा हुआ है। डर है कि कहीं पहलगाम जैसे अटैक के जवाब में एक और क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। और तीसरी बात, पाकिस्तान आर्मी खुद भी अपने अंदर के क्राइसिस से गुजर रही है। कई जगह उनके सोल्जर्स मर रहे हैं अटैक्स में। इसलिए ये सीजफायर वायलेशंस एक मैसेजिंग भी है कि वो अभी भी अलर्ट हैं, रेडी हैं और फ्रंट पर दिखते रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी ये सीजफायर वायलेशंस रुकने वाले नहीं हैं। पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने एक नए टेंशन साइकिल को पुश कर दिया है और भारत को इससे ना सिर्फ मिलिट्री लेवल पर बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी संभलना पड़ेगा। तो देखिए, इस हमले को लेकर एनडीटीवी लगातार आपको बड़े अपडेट्स दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर रहकर में हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर से मुकेश सिंह, राजीव रंजन और शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन देश भर में किस तरीके से गुस्सा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राम शिंदे की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं, वहां के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या हाल है। और शुभांग ठाकुर, रणवीर सिंह, प्रभाकर, सुजाता हमें लगातार दिखा रहे हैं कि इस हमले के बाद देश के लोगों में कैसा गुस्सा है और लोग आखिरकार क्या मांग कर रहे हैं और कैसे पाकिस्तान को जवाब देना है, इसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, पहलगाम हमले के बाद वहां से लगातार सैलानी लौट रहे हैं। अभी टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ था और आतंकियों ने एक बड़ा हमला कर कश्मीर घाटी में खौफ पैदा कर दिया। ऐसे में जो टूरिस्ट वहां पहले से थे वो तुरंत वापस लौटने लगे हैं और जिन्होंने पहले से बुकिंग करा ली थी वे भी अपनी बुकिंग कैंसिल करने लगे हैं। ऐसे में वहां अब बचे कुचे कुछ सैलानी बचे हैं जो डर के साए में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। श्रीनगर के डल झील के आसपास से भी सैलानी नदारद है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था को ये बड़ी चोट दिख रही है। और राम शिंदे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर डल लेक से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। राम, ये बड़ा हमला और इस हमले की सबसे बड़ी जो चोट है वो कश्मीर के पर्यटन को लगी है। आपने लोगों से बातचीत की है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है और जो वहां के व्यापारी है क्या उन्हें उम्मीद है कि क्या कश्मीर एक बार फिर से गुलजार होगा? बिल्कुल एक शेर है कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख के नज़रों से, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है और जिसकी सज़ा जो है वो सदियों की मिलती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डल लेक है और जो कि यहाँ पे संडे है आज घूमने का मौसम है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो यहाँ पे कम दिख रहे हैं, सैलानी कम दिख रहे हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे बहुत से जो शिकारा राइड करते हैं वो अब मछलियाँ पकड़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट जो हमेशा आते हैं आज लेकिन उनका तादाद जो है वो कम दिख रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक टूरिस्ट है। आप कहाँ से आए भाई? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। कब आए? 2 दिन हो गए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या महसूस किया? महसूस श्रीनगर नॉर्मल है, बाकी अभी हम बाहर गए नहीं, कुछ पता नहीं। अच्छा, जाने का प्लान है आपका? अभी देखते हैं। अच्छा, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो फ्रेंड्स है या फिर ये है आना चाहते हैं, क्या बुकिंग उनकी हो गई क्या या फिर किस तरह से? बहुत सारे लोगों की बुकिंग थी, कैंसिल हो गई है। अच्छा, मीडिया कुछ ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, इतना है नहीं, बट जो दुखद घटना हुई है वो अच्छी नहीं है। अच्छा, तो यही कहना चाहते हैं और क्या। अच्छा, आपने कितने फ्रेंड्स ने बुकिंग कैंसिल कर दी है? क्या भला एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट काफ़ी लोगों ने, एक और कुछ लोगों ने पोस्टपोन भी कर दिया। अब दे आर वेटिंग। अच्छा, आगे देखें सिचुएशन कैसी रहती है। अच्छा, जो घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि फिर सरकार ने अभी एक्शन भी लेना शुरू किया है, घर गिराने का काम शुरू किया है, जिन्होंने हमला किया और जिन्होंने सहयोग किया इस हमले में। कुछ कह नहीं सकते कौन थे क्या थे, बट ये है कि बहुत बुरा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट पर अटैक हुआ है डायरेक्ट, तो होना नहीं चाहिए था।
आपको सेफ लगता है यहाँ पे? आप फैमिली के साथ आए क्या? जी हम फैमिली से हैं और ये डल के आसपास तो ठीक ही है। डल के आसपास ही क्या? लेकिन श्रीनगर से बाहर नहीं जाएंगे? श्रीनगर भी हम अभी डाउनटाउन वगैरह नहीं गए हैं, अभी इसी एरिया में घूम रहे हैं, तो अभी देखते हैं। सिक्योरिटी देखी हर जगह पे आपको? हाँ सिक्योरिटी हर जगह है, टाइट सिक्योरिटी। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के टूरिस्ट जो है बहुत से इनके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स थे, उन्होंने बुकिंग कैंसिल की है। हम सामने देखे थे कि बोट हाउसेस है, हम रात में भी वहाँ पे गए थे और अभी भी गए थे। तो जो बोट हाउसेस में एक बोट हाउस में 3 या 4 रूम्स होते हैं, कई बोट हाउसेस में 5-6 रूम होते हैं, लेकिन अभी खाली पड़े हैं क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं है, सैलानी नहीं है। और उसके ऊपर जिनका बिजनेस डिपेंड था, यहाँ पे चाय वाले हैं, यहाँ पे अंदर मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, ड्राई फ्रूट्स मार्केट है, तो सबका जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे 80% अभी भी टूरिस्ट जो है वो नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी डल लेक है, झील है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 या 3-4 ऐसे ही टूरिस्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे, ये शिकारा जो है, जो इस वक्त में ज़्यादातर झील में रहते हैं या फिर लेक में रहते हैं, लेकिन ये अभी ये जैसे कि तैसे यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि टूरिस्ट नहीं है और इसीलिए यहाँ का जो टूरिज़्म का हाल है वो बदतर होते जा रहा है। हमने जो बात की थी तो उनका यही कहना है कि जो सज़ा है सज़ा देनी चाहिए, घर गिराए या फिर फांसी पे चढ़ाए, लेकिन यहाँ का टूरिज़्म जो है वो ठीक होना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग जो है जिन्होंने बुकिंग जो है कैंसिल की थी, अब मैसेजेस जा रहे हैं और फिर से यहाँ पे जो है सैलानी आने का तादाद जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक वो उतनी नहीं बढ़ी है। उम्मीद है राम जल्द से जल्द जो है गुलजार हो कश्मीर घाटी, एक बार फिर से यही उम्मीद हम सभी जता रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए, इस पूरे हमले के बाद एनडीटीवी लगातार बड़े खुलासे कर रहा है और हमारे जो संवाददाता हैं मौके पर मौजूद रहकर, ग्राउंड पर रहकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। पहलगाम हमले पे एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले में आदिल शामिल था और वो राजौरी पुंछ के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ। सभी पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिनको वो अपने साथ में लेकर आया था। ये झेलम कल तक पाकिस्तान के लिए निर्मल धारा थी और जब भारत बोलता है अब बस, तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, नदियों का रुख भी बदल जाता है। असल जो नतीजे हैं यहाँ होंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वुलर बैराज। पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी नापाक हरकत होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। जो खाने का सामान है वैसे कि वैसे यहाँ पे गिरा है, कहीं पे नमकीन है, तो कुछ चीज़ें हैं। और आज एनडीटीवी की खास मुहिम दिन भर जारी रहेगी। आज सुबह 11:57 पर देखिए हमारी खास मुहिम देश मांगे इंसाफ। और आज का हमारा सवाल है, पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए? आप हमें 7303388311 पर मैसेज करके अपनी राय हमारे साथ साझा करें। साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें।